बहुत से लोग कहते हैं मुझे यीशु के बारे में पता है। शायद आप यीशु के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या आप यीशु को जानते हैं? क्या आप उसे व्यक्तिगत रूप में जानते हैं? यीशु का अध्ययन जैसे नए नियम के वचनों में हम पर प्रकट किया गया है, ये दिखाता है कि वो केवल एक मनुष्य से बहुत बढ़कर है, एक शहीद से बढ़कर, एक क्रांतिकारी से बढ़कर, एक चलन से बढ़कर और सुपर स्टार से भी बढ़कर। तो यीशु कौन है? युगों का वो भेद है और इतिहास का आश्चर्य है। वो व्यक्तिगत है और उसे जान सकते हैं, और वो आपको और ज्यादा जानने की कामना करते हैं। खोज निकाले कि आपका जीवन कैसे उमड़ते जाएगा। जैसे आप जिस यीशु को नहीं जानते हैं, वो आपके प्रभु और उद्धारक होंगे, जिनसे आप हमेशा प्रेम रखेंगे। जब आप यीशु के जीवन के बारे में देखेंगे तो आप पाएंगे ऐसा मनुष्य जो अपने आसपास के लोगों की परवाह करता था और चकित करता था। उसने कोढ़ी को छुआ, बीमारों को चंगाई दी, सबसे मित्रता का व्यवहार रखा, बच्चों से प्यार किया। उसका आखिरी काम था कि उसके हत्यारों के लिए उसने प्रार्थना की, और फिर मरने वाले चोर के लिए उसने करुणा दिखाई, जिसको उसने उद्धार की शाश्वती दी। यीशु का जीवन जितना मुश्किल होता गया, लोग अपनी मांग के साथ उसके पास उतने ही आते गए। जैसे वो उस पीड़ादायी मृत्यु के पास गया, वो उतने ही प्रेम करने वाले और क्षमा करने वाले बन गए। जब यीशु ने टूटी हुई मानवता को देखा, वो उनकी परवाह के लिए आगे बढ़े। मुझे आपके बारे में पता नहीं, लेकिन बचपन में मैंने सबसे पहला वचन यही सीखा था। वह पहला पत्रस 5:7, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालांकि यीशु हमारे साथ में शारीरिक रूप में एक साथ नहीं चल रहे हैं, लेकिन हमारे लिए उसकी परवाह तो असली है। और बाइबल हमें बताती है कि एक तरीका है जिसके द्वारा वो हमारी परवाह करते हैं, और वो है प्रार्थना। इस सीरीज में मैंने आपको पहले भी बताया है कि यीशु हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन इसे आज मैं खोलकर और भी विवरण से बताना चाहता हूँ। क्रूस पर हमारे उद्धार और छुटकारे के लिए जो कुछ भी करना था, वो सब यीशु ने करने के बाद वो पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठे। और फिर उसके बाद पिछले 2000 साल से भी ज़्यादा समय से वो हमारे लिए अपनी सेवकाई जारी रखे हैं प्रार्थना के द्वारा। हम सब जानते हैं कि हम यीशु से प्रार्थना करते हैं, लेकिन शायद हम ये नहीं जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। सामान्य रूप में बाइबल इसके बारे में बहुत सी जगह पर हमें बताती है। उदाहरण के लिए रोमियो 8 इस तरह से कहता है, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी उठा, और परमेश्वर के दाहिनी ओर है, और हमारे लिए निवेदन भी करता है। वो हमारे लिए मध्यस्थी करता है। पौलुस रोमियो से कहता है, इब्रानियों का लेखक इन्हीं शब्दों में कहता है, ये युगान युग रहता है, वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। अपने नोट्स में लिख लीजिए कि यीशु हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। क्या आपने कभी अनुभव पाया कि आप जानते हैं कि कोई आपके लिए प्रार्थना कर रहा है? मतलब इससे बढ़कर और कुछ नहीं कि आप जानते हैं कि लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कई बार आप मुझे नोट्स भेजते हैं, व्यक्तिगत रूप में बताते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आप नहीं जानते मेरे लिए कितना महत्व रखता है कि ये जानूं कि आप मेरे लिए प्रार्थना करते हैं और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं।
मुझे याद है मैंने पढ़ा था जॉन पैटमस कार्टन के बारे में। वो एक छोटे स्कॉटिश घर में पले बढ़े जहां वो सुन सकते थे कि उनके पिताजी दूसरे कमरे में उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और उनके पिता की प्रार्थना की आवाज़ जिंदगी भर उनके साथ में रही, यहाँ तक कि उनके पिता की मृत्यु के बाद भी। कहाँ अभी भी उस प्रार्थना की आवाज़ मैं सुन सकता हूँ जैसे वो उनके बारे में सोचते। वर्डिंगटन, जो कि जीवन भर मसीह कार्यकर्ता रही है और वो अभी नॉर्थ कैरोलिना में रहती हैं, वो याद करती हैं कि हर दिन सुबह उनके माता पिता डिवोशन के लिए उठते। उन्होंने कहा मेरे पिता काम करते थे, वो सुबह 4:30 बजे उठकर अध्ययन करते और प्रार्थना करते। मुझे याद है जब तक मैं जीवित हूँ मैं याद रखूंगी कि वो हमेशा प्रार्थना करते थे अपनी प्रार्थना की सूची के लिए। मुझे याद है मेरी माँ को मेरे लिए प्रार्थना करते सुनता था। मैं घर लौट कर आता, कई बार गेम खेल कर, और जैसे मैं बाहर से घर आता मेरी माँ को मेरे लिए प्रार्थना करते हुए मैं सुन सकता था। शायद आप ये सुनते हुए सोच रहे होंगे, जानते हैं डॉक्टर जरमया, मुझे नहीं लगता कि किसी ने बताया कि वो मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैं जानता हूँ यहाँ पर ऐसा कोई होगा, लेकिन आप ये आनंद अभी पा सकते हैं क्योंकि जब यीशु इस पृथ्वी पर थे उस आखिरी रात को यीशु अपने प्रार्थना के जीवन की एक झलक हमें दिखाते हैं कि वो हमारे लिए कैसे प्रार्थना करते हैं। इसके बारे में यूहन्ना अध्याय 17 में बताया गया है। वचन के इस भाग को हम जानते हैं कि मसीह की महायाजक के रूप में की गई प्रार्थना, और भूतकाल में बाइबल के कुछ महान शिक्षकों ने कहा कि ये तो सच में बहुत ही महत्वपूर्ण वचन भाग है कि वो इस पर प्रचार नहीं करते हैं। जब भी यूहन्ना में से प्रचार करना है तो 16 अध्याय तक प्रचार करते हैं और फिर 18 से आगे प्रचार करते हैं, लेकिन यूहन्ना 17 को केवल पढ़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना 17 वो पवित्र भूमि है, तो यूहन्ना 17 में जब आते हैं तो अपने जूते उतार लें। यीशु यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु ने यहाँ की हुई प्रार्थना के शब्द हम देख सकते हैं। यह अध्याय इस तरह से रखा गया है जहाँ पर शुरू के जो 5 वचन हैं जहाँ यीशु ने खुद के लिए प्रार्थना की, और फिर वचन 6 से 26 तक यहाँ पर उसके चेलों के लिए उसकी प्रार्थना लिखी गई है। और इस भाग में जहाँ पर वो अपने चेलों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, और हम यहाँ पर बहुत कुछ सीखते हैं कि यीशु ने क्या प्रार्थना की जब उसने हमारे लिए प्रार्थना की। दिलचस्प बात है कि उसकी प्रार्थना हमसे अलग है और हालांकि लगभग एक जैसी ही है। अक्सर जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, खासकर अगर वो हमारे पास नहीं हैं। हम उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं चाहता हूं कि आज आप सबसे पहले जानें कि यीशु आपकी सुरक्षा की परवाह करते हैं। मेरे साथ में पढ़िए यूहन्ना अध्याय 17 वचन 11 और 15 हम स्क्रीन पर रखते हैं। ये कहता है, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर। मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। इन वचनों में यीशु प्रार्थना कर रहे हैं कि पिता इस संसार में हमें सुरक्षित रखें। क्या आपके और मेरे इतिहास में कभी ऐसा समय रहा है जहां पर हमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत थी कि ये जाने कि पिता अपने पुत्र की प्रार्थना सुन रहे हैं हमारी सुरक्षा के बारे में? हम देखा जाए तो इस समय बहुत ही खतरनाक और मुश्किल संसार में जी रहे हैं, पर यीशु हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो पिता से विनती कर रहे हैं कि हमें सुरक्षित रखें, जैसे उसने इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने चेलों को सुरक्षित रखा था। सुरक्षित रखना बहुत ही सुंदर शब्द है। इसका मतलब है उनकी रक्षा करना। मैं सोचता हूँ कि एक मौके पर यीशु उसके चेले गलील की झील में नाव चला रहे थे और उस समय वो बहुत मुश्किल में पड़े थे। तब बड़ा तूफान उठा था और जब वो नाव में थे उस समय यीशु पहाड़ पर थे। बाइबल कहती वो प्रार्थना के लिए पहाड़ पर जाते थे, और जब वो अपनी परीक्षा के सबसे महान पल में आ गए तो यीशु तूफान में उनके पास आते हैं क्योंकि वो पहाड़ के ऊपर से उन्हें देख रहे थे। जब वो नाव में उनके साथ नहीं थे तो वो प्रार्थना से उनकी रक्षा कर रहे थे, और वो हमारे लिए यही प्रार्थना करते हैं, पिता इनके तूफान के बीच, इनकी मुश्किलों के बीच पिता इस संसार में इनकी रखवाली कीजिए, इनकी रक्षा कीजिए और सुरक्षित रखिए। वो आपकी सुरक्षा और मेरी सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध की एक कहानी है डोवर नाम के नगर के बारे में, जो कि युद्ध के फ्रंट लाइन में चला गया। ये इसलिए नहीं कि वो ऐसा चाहते थे, लेकिन जिस तरह से युद्ध चल रहा था वो उस समय वहाँ फ्रेंच कोस्ट में थे, इंग्लैंड में, और उन्होंने खुद को फ्रंट लाइन में पाया। उन पर बम्बार्डिंग हो रही थी लॉन्ग रेंज गन से जो फ्रेंच कोस्ट में लगी हुई थी, और हर दिन वो इस खतरे में थे कि जर्मन के लोग उन पर आकर हमला करेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल उस किनारे पर ही थे। और उनकी परिस्थिति को देखकर शायद आप यही सोचते कि युद्ध के अंत तक इनका बचना तो मुश्किल है।
जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, डोवर वहां पर था, वो जीवित बचे और विजय के आनंद से वो दूसरों को प्रोत्साहित करते गए। सामान्य रूप में मिलिट्री एक्सपर्ट हमें बताते हैं कि 3 कारणों से वो जीवित रहे। नंबर 1 कि उनके शहर के भीतर ही उनके पास पर्याप्त मात्रा में गोला बारूद था। उनके पास ऐसे साधन थे कि गन्स से उन पर जो हमला किया गया था उनसे वो बच सके। नंबर 2, रॉयल नेवी जो कि इंग्लिश चैनल के पेट्रोलिंग करती थी, उन्होंने फ्रेंच को इस किनारे पर आने से रोका। और तीसरी बात, रॉयल एयरफोर्स के फाइटर प्लेन उनके ऊपर से उड़ते रहे और उन्हें सुरक्षा की छत प्रदान की। और इसलिए इतना खतरा होने के बावजूद भी, और किसी ने भी नहीं सोचा था कि वो जीवित रहेंगे, डोवर युद्ध में बना रहा और पूरी विजय को उसने बांटा। डोवर जैसे ही हम भी सुरक्षित हैं, उनके जैसे ही हमारे पास भी 3 तरफा सुरक्षा है। हमारे दिल में वास करने वाला आत्मा शत्रु के हर एक हमले से हमें सुरक्षित रखता है। परमेश्वर का वचन जो हमारे हाथों में है, ये तो हथियार है जिससे हमें लड़ते जाना है। और ऊपर स्वर्ग में रॉयल एयरफोर्स के जैसे हम कह सकते हैं कि यीशु पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठे हैं, हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी सुरक्षा की जाए। मैं अपने भूतकाल में देखता हूँ और आप भी भूतकाल में देख सकते हैं। मैंने जाना कि कई बार जब मैं जीवन के चौराहे पर होता हूँ, जब मुझे निर्णय लेना पड़ता है, तो मुझे पता नहीं कि क्या करना है। और अगर मैं गलत निर्णय लेता तो मेरे जीवन में सब कुछ बदल जाता और शायद आज मैं यहाँ पर नहीं रहता। मैं गलत रास्ते पर जा सकता था। ये तो भीतर वास करने वाला पवित्र आत्मा है जो हमारे दिल में हमें कायल करता है, वही मुझे गलत काम करने से रोकते रहा। और अक्सर जब भी मुझे निर्णय लेना पड़ता है, मैं परमेश्वर का वचन पढ़ता हूँ। परमेश्वर के वचन का एक भाग मानो पन्ने से निकलकर मेरे दिल में आता है, जैसे मैं मानो जान गया कि परमेश्वर मुझसे कह रहे हैं, यही वो मार्ग है, तुम इसमें चलो। और मैं सही काम करता हूँ। और अगर मैं अपनी मर्जी से चलता हूँ तो शायद मैं कुछ और कर बैठता। कितने लोग जब भूतकाल में देखते हैं, आपने ऐसे बहुत से काम किए जो नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो सही और अच्छे काम निकले। स्वर्ग में जाने तक एक बात तो मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा, और वो ये है, जब पवित्र आत्मा ने हर कोशिश की कि मुझे परेशानियों से दूर रखें, और परमेश्वर का वचन है कि मुझे मुश्किलों से दूर रखे, लेकिन इससे भी बढ़कर ऊपर स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर मेरे उद्धारक हैं और वो मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो प्रार्थना कर रहे हैं, यिर्मयाह जो नीचे है उनकी देखभाल करना, उसे कुछ मूर्खता का काम नहीं करने देना, उसे बुराई से बचा कर रखना, उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाली बातों में उसे फंसने नहीं देना। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आत्मा और प्रभु की प्रार्थना जो पिता की दाहिनी ओर बैठे हैं। और फिर अगले वचन में यीशु अपने पिता से कहते हैं कि वो हमें उस दुष्ट से बचाए। कितने लोग जानते हैं कि शैतान दोष लगाने वाला है? उसे भाइयों पर दोष लगाने वाला कहा गया है। बाइबल कहती है कि शैतान तो गरजने वाले सिंह की नाई ढूंढते फिरता है कि किसे फाड़े। वो क्या फाड़ना चाहता है? वो हमारे प्रभाव को फाड़ना चाहता है। वो यीशु के लिए हमारी गवाही फाड़ना चाहता है। वो हमारे उद्धार को फाड़ नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास अधिकार नहीं कि उसे हमसे ले ले। लेकिन वो हमारे सम्मान को नाश कर सकता है, परमेश्वर के लिए हमारे प्रभाव को नाश कर सकता है। वो हमेशा इसी के पीछे पड़ा रहता है कि हमें परखे, और कोशिश करता है कि हम किसी तरह गलत निर्णय लें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रभु यीशु हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि शैतान हम पर किसी तरह जयवंत ना हो? और इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण तो पतरस के बारे में दिए गए ये वचन हैं। लूका अध्याय 22 वचन 31 देखिए। यीशु यहाँ पतरस से कह रहे हैं, और उसने कहा, शमोन, हे शमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। जब शैतान ने पतरस को अलग किया, यीशु ने पतरस को शाश्वती दी कि वो अकेले ही दुष्ट का सामना नहीं करेगा। उसने कहा, वो पतरस के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि उसका विश्वास न टले। अब हम जानते हैं कई घंटों बाद ऐसे लगता था कि पतरस असफल हो गया। उसने 3 बार प्रभु यीशु का इनकार किया। लेकिन कितने लोग जानते ये कहानी का अंत नहीं है। आप यूहन्ना के सुसमाचार में 21वें अध्याय तक पढ़िए। यीशु के पुनरुत्थान के बाद पतरस यीशु के पास वापस आता है, और यीशु उसे काम देते हैं कि वो भाइयों को स्थिर करे। दूसरे शब्दों में, यीशु की प्रार्थना के उत्तर के रूप में परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दी कि पतरस को फटके, लेकिन उसने पतरस को गिरने की अनुमति नहीं दी।
हालांकि पतरस गिर गया, लेकिन उसका विश्वास नहीं गिरा। यह हमें याद दिलाता है भाइयों और बहनों कि यीशु प्रार्थना करते हैं कि हम अपनी असफलताओं में से भी बाहर आ जाएं। हम सभी मनुष्य असफल हुए हैं। हम असफल इसलिए नहीं हैं क्योंकि हम असफल होते हैं, लेकिन हम किसी तरह से असफल हुए हैं। जब हम असफल होते हैं तो बाइबल हमें इस तरह प्रोत्साहित करती है कि जैसे यीशु ने पतरस के लिए प्रार्थना की 3 बार, जबकि उसने यीशु का इनकार किया था, यीशु प्रार्थना करते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हम इसीलिए सफल हुए क्योंकि यीशु ने प्रार्थना की। नहीं, जब हम असफल होते हैं तभी यीशु प्रार्थना करते हैं। हमारी असफलता में वो प्रार्थना करते हैं ताकि हम उसके साथ की संगति की जगह वापस आएं। हर दिन जिस आत्मिक युद्ध का हम सामना करते हैं उसे हम पूरी तरह नहीं समझ सकते हैं। हम नहीं जानते कि परमेश्वर के सामने शत्रु हम पर कितना दोष लगाता है, लेकिन यीशु मसीह का लहू हमारे लिए विनती करता है और हमारे पास वो है जिसका लहू हमारे लिए विनती करता है। यीशु दुष्ट से हमारी रक्षा करते हैं। वो अपनी प्रार्थना और अपने लहू की सामर्थ के द्वारा हमें सुरक्षित रखते हैं। उसकी प्रार्थना हमारी सुरक्षा की शक्ति बनकर रहती है। यीशु हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हमारी सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो हमारी सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। नंबर 2, यीशु हमारी परिपूर्णता के लिए प्रार्थना करते हैं। 17:13 में इस तरह से कहा, अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें जगत में कहता हूँ कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाएं। इस तरह से उसने कहा। वचन 13 में यीशु ने प्रार्थना की कि जो आनंद उसके पास है वो हम में पूरा हो जाए। वो केवल आनंद के बारे में नहीं कह रहे थे, लेकिन परिपूर्ण आनंद, उमड़ता हुआ आनंद, बहुतायत का आनंद और पर्याप्त आनंद। वो यीशु के आनंद के बारे में कह रहा था। जैसे कि आप जानते हैं, वो खुशी के बारे में नहीं कह रहे हैं जो कि होने वाली बातों पर आधारित है। ये उस आनंद के बारे में कह रहे हैं जो यीशु पर आधारित है। और यीशु का आनंद तो इतना अद्भुत है। यीशु का आनंद, ये तो उत्तर है उस इब्रानी अभिवादन का, शलोम। हमें बताते हैं कि शलोम शब्द का अर्थ शांति से बढ़कर है। ये तो उस व्यक्ति की भलाई के बारे में है। यीशु मसीह का आनंद, यानी आप महसूस करते हैं कि आपके आसपास चाहे कुछ भी क्यों न हो रहा हो, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ठीक है, और आपके दिल में आप महसूस करते हैं, और ये तो यीशु के आनंद की परिपूर्णता होती है। मैंने बहुत से विश्वासियों में इस बात को देखा है और मैंने अपने जीवन में इस आनंद को अनुभव भी किया है। यानी बहुत ही परेशान करने वाले समय में, ऐसे समय में जबकि आपके चेहरे पर मुस्कान भी नहीं रहती है, भीतरी यीशु आपके दिल में आनंद रखते हैं जो आपके बयान से बिल्कुल बाहर हैं। पौलुस ऐसे कहता है, वो कहता है कि परमेश्वर का राज्य तो धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। पौलुस कहता है कि हमारे जीवन में ये होना चाहिए, यानी धार्मिकता और मेल मिलाप और आनंद। हमें दुनिया में सबसे ज़्यादा आनंदित लोग होना है। हमें आनंद मनाना है। हम तो निश्चय संगीत के साथ गाते हैं। हम खुशी के संगीत के साथ, आनंद के साथ गाते हैं। मैं जानता हूँ कुछ लोग शोकित होकर आराधना करते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ नए नियम के वचनों में हम ये सब नहीं देखते हैं। हमें आनंद वाले लोग होना चाहिए। हमें आनंद के बारे में कभी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। सभोपदेशक की किताब का अध्ययन करते समय मैंने एक बड़ा पाठ सीखा। ये अंधकार की किताब के रूप में मानी जाती है। इसमें तो सुलेमान के लेख हैं। जब वो परमेश्वर से दूर था, जीवन का अर्थ जानना चाहता था और सोच रहा था कि परमेश्वर है ही नहीं। लेकिन इन सारी बातों के बीच सभोपदेशक की किताब में 8 बार हमें बताया गया कि परमेश्वर ने जो जीवन हमें दिया उसमें हमें आनंदित होना है। मेरे भाइयों और बहनों, हमें इस तरह से नहीं जाना चाहिए जैसे चुपचाप हो कि जीवन में कुछ भी नहीं है। इस पृथ्वी पर रहते हुए सबसे मुश्किल समय में भी हमारे पास आनंद मनाने के लिए बहुत कुछ है। लुइस मीट्स मेरी पसंदीदा लेखिका हैं। वो अभी स्वर्ग में है, लेकिन उनकी किताबें यहाँ हैं। उन्होंने कहा, आप और मैं आनंद के लिए बनाए गए हैं। अगर हम इसे चूक जाते हैं तो हम अपने अस्तित्व के कारण को ही चूक जाते हैं। यीशु ने अपने जीवन में आनंद का अनुभव किया। प्रार्थना करते हैं कि हम भी इसका अनुभव करें। जब मैं सुबह उठता हूँ तो अक्सर यही कहता हूँ, चाहे मैं कितना भी थका रहूं या मुझे उठना नहीं लगता है, ये वो दिन है जो परमेश्वर ने बनाया है। मैं इसमें आनंदित और मगन हो जाऊंगा। जब आप गंभीर बीमारी से होकर जाते हैं और आप निश्चित नहीं होते हैं कि आप जी पाएंगे या नहीं, तो हर दिन परमेश्वर का वरदान होता है। हर दिन आनंद मनाने का दिन है। हर दिन ये कहने का दिन है, ये दिन परमेश्वर का वरदान है, मैं इसमें आनंदित होऊंगा।
शायद मेरी सारी समस्याओं का जवाब मेरे पास नहीं, लेकिन मैं अपने जीवन की मुश्किलों के द्वारा पहचाना नहीं जाऊंगा। मेरे दिल में यीशु का जो आनंद है उससे मैं पहचाना जाऊंगा। यीशु हमें यह अवसर देते हैं। अब इसे आप फिर से सुनिए और चलिए मैं आपको याद दिला दूं कि यीशु हमारे लिए यही प्रार्थना कर रहे हैं। वो केवल सुरक्षा के लिए नहीं, लेकिन हमारी परिपूर्णता के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम आनंद पाए, यीशु का आनंद जो परिपूर्णता का आनंद है, ये शलोम हमारे दिल में हो। तीसरी बात, यीशु आपकी परिपक्वता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये यूहन्ना 17 में पाया जाता है। यीशु प्रार्थना कर रहे हैं, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जब मैं छोटा था, मेरे पिताजी के चर्च में मेरी परवरिश हुई और बुधवार शाम को प्रार्थना होती थी और रविवार शाम को चर्च सभा होती थी। और अक्सर ऐसा होता था कि बुधवार रात और रविवार रात वो सभा के शुरू का भाग लेते और उसे वो कहते थे कि ये गवाही की सभा है, हम गवाही देने का मौका देते। इन दिनों में फ्यूनरल्स में होता है, हम चर्च में करते थे। गवाही देने के लिए माइक उपलब्ध था। ये बात तो बहुत दिलचस्प है। एक बात मैंने देखी कि अक्सर हमेशा 3 लोग होते थे। हर हफ्ते वो तीनों तैयार रहते थे और मैं कहूँगा ये तीनों बहनें थी और वो हमेशा एक ही बात दोहराती थी। वो खड़े होकर कहती कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मैंने उद्धार पाया और मैं शुद्ध की गई, और जाकर बैठ जाती थी। मैं उद्धार के बारे में जानता था लेकिन शुद्धिकरण के बारे में नहीं जानता था, और मैं ये नहीं चाहता था क्योंकि उनके जैसे नहीं बनना था। कई साल तक शुद्धिकरण शब्द का अर्थ पता नहीं था, लेकिन बाद में पता चला कि ये बुरा शब्द नहीं है, ये अच्छा शब्द है। शुद्धिकरण का मतलब पवित्र बनाया गया। ऊपर स्वर्ग में यीशु प्रार्थना कर रहे हैं कि आप और मैं अच्छे लोग हो जाएं, पवित्र लोग हो जाएं। वो हमारे शुद्धिकरण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बाइबल तो उससे लाने के बारे में मुख्य जरिया है, तो हम ये पढ़कर चकित नहीं होते हैं कि उसकी प्रार्थना कुछ इस तरह से है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। देखिए क्या होता है, जब हम ये किताब खोलते हैं तो केवल बाइबल का ही ज्यादा ज्ञान नहीं मिलता है, लेकिन बाइबल हमारे जीवन में आकर हमें बदल देती है। प्रभु कहते हैं कि उन्हें शुद्ध कर, उन्हें पवित्र कर अपने सत्य के द्वारा, तेरा वचन सत्य है। इस समय जैसे हम इस कमरे में प्रभु हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि यूहन्ना 17 से हम जिस वचन का अध्ययन कर रहे हैं, ये केवल हमारे मन से होकर न जाए, ये दूसरी ओर निकल न जाए, पर ये तो हमारे दिल में वास करने की जगह पाए, लेकिन हम इन वचनों को सुने और ये वचन हमें भीतर से बाहर बदल दे। यही तो यीशु प्रार्थना कर रहे हैं। वो प्रार्थना कर रहे हैं हमारे शुद्धिकरण के लिए, वो हमारी परिपक्वता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और फिर चौथी बात ये है, वो हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यूहन्ना 17:18 में कहा है, जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। चलिए इसे मैं विवरण से बताऊं। यीशु तो पहले मिशनरी थे इस संसार में जिसमें हम रहते हैं, और स्वर्ग में एक दिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को सिंहासन के पास बुलाकर कहा, मैं चाहता हूं कि तुम पृथ्वी पर जाओ जहां लोग मुश्किल में पड़े हैं और उन्हें पता नहीं कि क्या करें और वो पाप करते जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम वहां पर जाओ और खोए हुओं को तुम ढूंढो और उन्हें उद्धार दो, क्रूस पर उनके पापों के लिए दाम चुकाओ। अब यीशु अपने पिता से ये कहते हैं, जैसे एक दिन आपने मुझे इस संसार में भेजा था, वैसे मैं अपने सारे चेलों को, जिनमें हम भी हैं, मैं इन्हें संसार में भेजता हूँ, उसी संदेश के साथ कि खोए हुओं को ढूंढे और उन्हें उद्धार दे। जब भी हम सेवकाई में बाहर जाते हैं, परमेश्वर ने हमें दिया है, हम शाश्वती रख सकते हैं कि स्वर्ग में यीशु हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जब मैं प्रचार कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं। कुछ लोग प्रार्थना करते ज़्यादा समय तक मैं प्रचार न करूँ, मैं समझता हूँ। मुझे नहीं लगता यीशु ये प्रार्थना कर रहे हैं, शायद आप कर रहे होंगे, लेकिन यीशु ऐसी प्रार्थना नहीं करते। जब आप मदद करते हैं या फिर बच्चों को सिखाते हैं तो वो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जब आप पार्किंग लॉट में हैं, वो आपके लिए प्रार्थना करते हैं। गाड़ी चलाते समय या फिर बोर्ड में आप काम कर रहे हैं, वो आपके लिए प्रार्थना करते हैं। अगर आप यीशु की सेवकाई में हैं तो आप भरोसा रखिए, आप उसकी प्रार्थना की सूची में हैं और वो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि आप इस तरह से सेवा करते जाएं जिससे प्रभु राज्य में फल जोड़े जाएं। वो आपकी सेवकाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। फिर यह नंबर 5, वो आपकी एकता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यूहन्ना 17:20 और 21 में यीशु ने कहा, मैं विनती करता हूँ, यीशु प्रार्थना कर रहे हैं, मैं विनती करता हूँ कि वे सब एक हो जाए, जैसे हे पिता तुम मुझ में और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में एक हो जाएं, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। इस समय स्वर्ग में यीशु हमारी एकता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।
वो हमारी एकता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ताकि हम बाइबल के अनुसार इसे देखें। वही आत्मा जो पिता के साथ रहते हुए उसके पास थी, वो चाहते हैं कि हम अपनी एकता में एक हो जाएं। और फिर अंत में यीशु हमारी मंजिल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। गौर से सुनिए अध्याय 17 वचन 24। हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हो। अब दोस्तों, ये एक और ऐसी सच्चाई है जो पलटा कर दिखाई गई है। हम सब जानते हैं कि हम यीशु मसीह के साथ में होंगे, और जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है हम इसके बारे में कहते हैं, और हमारे ऐसे बहुत से लोग हैं जो स्वर्ग में पहुंच चुके हैं। हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब हम यीशु के साथ होंगे और अपने प्रियजनों से मिल पाएंगे। लेकिन शायद हम यीशु के बारे में ये नहीं जानते हैं। गौर से सुनिए, यीशु हमारे साथ होना चाहते हैं। केवल इतना नहीं कि हम यीशु के साथ होना चाहते हैं। देखिए, ये कहता है ताकि जहां मैं हूं वहां वे मेरे साथ हो। यीशु चाहते हैं कि हम उसके साथ में हो। यूहन्ना 14 में यीशु ने कहा, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। यीशु चाहते हैं कि हम उसके साथ में रहें। हम उसके साथ में रहना चाहते हैं, या आप जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं यीशु आपके साथ रहना चाहते हैं, आपकी इच्छा से भी बहुत बढ़कर। यह उसकी इच्छा है कि एक दिन आप उसके साथ में रहें। अगर आप यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये ज़रूर होगा। बाइबल कहती है जब आप विश्वासी हैं, प्रभु पर भरोसा करते हैं, तो शरीर में न होना तो प्रभु के साथ में रहना है। जैसे आप यहाँ पर अपनी अंतिम श्वास लेंगे, वहाँ पर आप अपनी पहली श्वास लेंगे। आप अपने शरीर में ना होंगे लेकिन अपने प्रभु के साथ में होंगे। और प्रभु यीशु मसीह इस दिन का इतना इंतज़ार कर रहे हैं कि वो इसके बारे में प्रार्थना करते हैं, और ये उसकी प्रार्थना की सूची में है कि एक दिन हम उसके साथ रहेंगे। ये सच में बहुत ही अद्भुत बात है, और स्वर्ग में पिता परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुन रहे हैं जो उसके पुत्र प्रभु यीशु आपके लिए भी कर रहे हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो हमारे करीब आते हैं, हम उसके करीब आते हैं, और वो अभी आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अगर आप उसे अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जानते तो उसकी प्रार्थना है कि आप उसके पास आए और अपना दिल खोलें और उसे स्वीकार करें। और अगर आप विश्वासी हैं, मुझे पता नहीं आप कैसी परिस्थिति से जा रहे हैं, लेकिन बताऊं, यीशु आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप यीशु से प्रार्थना करते हैं, लेकिन यीशु आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो आपको आपसे बेहतर रूप में जानते हैं, आपकी ज़रूरतों को जानते हैं। अभी इस समय स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन के सामने वो आपके और मेरे लिए मध्यस्थी कर रहे हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आज मेरे साथ दिशा परिवर्तन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम वचन का अध्ययन करेंगे उतना ज्यादा हम समझेंगे कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। अगर आप उसके साथ ये संबंध शुरू करना चाहते हैं तो पहला कदम है कि अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु बना लीजिए। जब आप ये निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर के मुफ्त का वरदान उद्धार प्राप्त करेंगे, तो मसीह यीशु में नई सृष्टि के रूप में आपकी यात्रा परमेश्वर के साथ शुरू होगी। तो आज आपने अगर विश्वास का ये कदम उठाया है तो मैं प्रोत्साहित करता हूँ कि आपका ये निर्णय दूसरे विश्वासियों को बताएं और भरोसेमंद सेवका या लोकल चर्च को बताएं, और अपने नए विश्वास में उन्नति पाते चले जाएं। प्रभु आशीष दे जैसे आप परमेश्वर के साथ चलना शुरू करते हैं। और मैं अगली बार फिर आपसे मुलाकात करूंगा यहीं पर दिशा परिवर्तन में।